जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन। ये है हमारे पास मार्च 22 पेपर नंबर जो है वो 62 है हमारे पास। मार्च 22 का पेपर है। जब आप फाइनल्स की तैयारी करेंगे तो कोशिश करनी है आपने अक्टूबर नवंबर और मई जून के अलावा फेब मार्च को ज़रूर टच करना है। फेब मार्च इज़ अ बिट टफ। ठीक है, इंडियन वेरिएंट होता है, नॉर्मली ये टफ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, A student investigates the heating of the water using an immersion heater. Immersion heater वो होता है जो पानी के अंदर रख दिया जाता है और पानी के अंदर रह के हीट को प्रोड्यूस करता है। An immersion heater is an electrical heater that can be placed directly into the water. He has already written this. Plan an experiment to investigate how one factor affects the rate at which the temperature of the water rises when heated using an immersion heater. कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा? The apparatus available includes an immersion heater, equipment to connect in the circuit, parts of which is shown in the figure 4.1. एक स्टॉप क्लॉक चाहिए, बीकर चाहिए जिसके अंदर पानी आपने रखना है, contains water. In your experiment, in your plan, you should state one factor which you have chosen and list any additional apparatus needed to measure the factor. Complete the circuit diagram, explain how to do the experiment including any precautions to ensure reliable results, state the key variables to be kept constant, draw table और table headings और बाकी वही वाली चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, ये नॉर्मली 7 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो अगर हम ऊपर जाएं तो एग्जामिनर कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करना है हीटिंग ऑफ द वाटर यूजिंग एन इमर्जन हीटर, और इमर्जन हीटर इज एन इलेक्ट्रिकल हीटर जो पानी में रख सकते हैं। और दोबारा पढ़ेंगे, plan an experiment to investigate how one factor affects the rate at which the temperature of the water rises when heated using an immersion heater. तो इस तस्वीर को देख के, इस फिगर को देख के, सर्किट को देख के आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको मैं वेरी करूं और मेरा टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाए? आपने बोला करंट, आपने बोला रेजिस्टेंस, दोनों फैक्टर ठीक है। एनी अदर फैक्टर? यही रखते हैं, ठीक है। या इट्स बेटर कि आप यहाँ पे वोल्टेज का फैक्टर रखें, ठीक है। वोल्टेज का फैक्टर, रेजिस्टेंस को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है वेरिएबल रेजिस्टर भी, उसके लिए ओहम मीटर लगाना पड़ेगा। ओहम मीटर नॉर्मली हम सिलेबस में डिस्कस नहीं करते, तो इट्स बेटर कि आप वोल्ट मीटर की तरफ जाएं। अब आपके पास यहाँ पे पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के साथ यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, एम्पेयर मीटर या एम मीटर लगा देंगे, और यहाँ पैरेलल में आप क्या लगा देंगे, वोल्टेज। यहाँ पे भी लगा सकते हैं वोल्ट मीटर, बेहतर है आप यहाँ पे लगा दें ताकि आपको इफेक्ट आएगा कि आपके इस हीटर को कितनी वोल्टेज मिल रही है। आर यू गेटिंग दिस? ये वैल्यू ऑफ वोल्टेज वेरी कैसे करेगी? पावर सप्लाई से तो पूरे वोल्ट आ रहे हैं, लेट्स सपोज 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये आगे वोल्टेज कम ज्यादा क्यों हो रही है? वो हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो सर्किट है उसके अंदर जो वेरिएबल रेजिस्टर है ये, और ये जो इमर्जन हीटर है, दीज टू थिंग्स आर इन सीरीज। इसका मतलब है कि अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को बढ़ा दूं या उसकी वैल्यू, उस रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं, तो इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी और इसके क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी, है ना? ऐसा ही है ना? तो अब हम एक काम करेंगे कि अब हम इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे वी आर गोइंग टू पुट सम वाटर इन इट। ठीक है जी, वायर्स ज्वाइन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ज्वाइन नहीं है बेटा, आप ऐसे कर लें, ठीक है। जब आप फिजिकल कनेक्शन करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए। ये कंफर्म करता है कि ये तारें आपस में जुड़ी हुई। अच्छा, अब आपने, सॉरी, जी जी जी, हम थोड़ी देर तक अगर बात कर सकें थोड़ा क्लास के अंदर, अगर आप काइंडली 4:15 बजे प्लीज मुझसे बात। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। अच्छा बेटा, सो स्टेट वन फैक्टर यू हैव चोजन एंड लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड टू मेजर द फैक्टर। तो हम वो कौन सा फैक्टर है जो कांस्टेंट रख रहे हैं? विच थिंग इज टू बी केप्ट कांस्टेंट? अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन उसने कहा विच फैक्टर यू हैव चोजन, वी हैव चोजन द वोल्टेज, ठीक है।
ये भी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आगे लिखना कैसे, अभी सिर्फ हम डिस्कस करें। लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स टू मेजर इट। तो वोल्ट मीटर हमें चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एक एम मीटर चाहिए, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम एम मीटर को डिस्कस कर लेते हैं। और हमें क्या चाहिए, स्टॉप वॉच है हमारे पास, स्टॉप क्लॉक है हमारे पास, हमें क्या थर्मोमीटर चाहिए, ही हैज नॉट प्रोवाइडेड अस विद थर्मोमीटर। थर्मोमीटर नहीं होगा तो हम कैसे फिर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जरा हेडिंग डालिए, कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने कॉलम वो सिंपल हेडिंग डालनी है, एडिशनल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। एडिशनल, no, there is no need to. You have to like fulfill all the requirements whatever he has asked for. नहीं, हम वेरिएबल रेजिस्टर के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एडिशनल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड के अंदर नंबर 1 है आपके पास वोल्ट मीटर, नंबर 2 एम मीटर, नंबर 3 थर्मोमीटर। अच्छा, कैन वी डू इट बेटर, ताकि अगर हम इसको इंसुलेट कर दें हम, तो वुडंट दैट बी बेटर? हाँ, तो हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे साइडें और बेस कवर करेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल to insulate the beaker and its base। नहीं नहीं, ये एडिशनल ऑपरेटर्स में है। नहीं तो हीटिंग होगी तो फिर होगा ना, तो वो हीटिंग अफेक्ट करना है हमने, हमने बॉयल होने से पहले पहले लेके जाना है, उसको बॉयल नहीं करने देना। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा नीचे लिखें, वन फैक्टर to see the effect is voltage। वन फैक्टर टू सी द इफेक्ट्स इज द वोल्टेज। जैसे हमने पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इफेक्ट चेक करना है, वो वोल्टेज है, कि वोल्टेज को हमने चेंज करना है और उसके रिस्पेक्टिव हमने फिर बाकी वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। अच्छा ये देखें, जो होता जाएगा आपने पेंसिल के साथ उसको टिक करते जाना है, बाद में बेशक इसको इरेज कर दीजिएगा। कंप्लीट द सर्किट डायग्राम 4.1 होगी हमारी, इसको बेशक बाद में देख लीजिएगा, अभी करना है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हाउ वी हैव टू डू इट। उसके बाद हमें बेटा क्या चाहिए, एक्सप्लेन हाउ टू डू एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग एनी प्रिकॉशंस टू एंश्योर रिलायबल रिजल्ट्स। इससे पहले हम एक वेरिएबल को केप्ट कांस्टेंट करेंगे। स्टेट द की वेरिएबल्स टू बी केप्ट कांस्टेंट। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज? नंबर 1, अमाउंट ऑफ वाटर in the beaker, amount of water in the beaker। हाँ good। number 2, initial temperature of the water। number 2, initial temperature of the water। ये कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट, सेम थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, सेम थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। अब बेटा आप हेडिंग डालेंगे प्रोसीजर की। ये मैं जो आपको दो दो तीन तीन चीजें एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ ना, ये इसलिए कि इसमें से कोई एक चीज आपको याद रह जाती है तो फिर वो आपकी फुलफिलमेंट करेगी। तो इनमें से कोई एक लिखनी होती है, जिस तरह फर्ज करें मैंने ये आपको लिखवा दी है एक्स्ट्रा फैक्टर्स, ठीक है, तो उनमें से कोई एक लिख लेना एनफ है। अच्छा प्रोसीजर में लिखेंगे आप, सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। और some amount of the water in the beaker, or some amount of the water, yeah, or some fixed amount of the water in the beaker such that the immersion heater is completely immersed in the water। ऐसा ना हो कि हीटर बाहर निकला हो उधर से, ठीक है। such that the immersion heater is completely immersed in the water। in the water। Now switch on the power supply। Now switch on the power supply
and adjust the voltage to 2 volts initially, and adjust the voltage to 2 volts initially. Switch on the power supply and adjust the voltage to 2 volts, 2 volt initially, 2 वोल्ट पे रखेंगे। तो रेजिस्टर से करेंगे ना, एडजस्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ पे कम ज्यादा होगी। स्विच ऑन द पावर सप्लाई and adjust the voltage to 2 volts initially. Note down the temperature change in 5 minutes कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना आपने। Note down the temperature change in 5 minutes, ठीक है? And note them in the table shown. And note them in the table shown. Full stop. Now repeat the same procedure. Now repeat the same procedure with the same amount of liquid every time, with same initial temperature. With same initial temperature. With same initial temperature. This time we can have the voltages with following ranges. The following range. So that is 4 volts, 6 volts, 8 volts. हाँ कोई मसला नहीं, 4 कर लें, 6 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, 12 कर लें, इतनी वैल्यू पे नहीं होता। 240 वोल्ट्स हो तो तब जाके 12-15 मिनट में बॉयल करेगा। 2 वोल्ट बहुत थोड़ी अमाउंट है, ठीक है? समझ आ गया कि क्या करना है? अब हेडिंग डालें प्रिकॉशंस। आपके ख्याल में क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं? अब इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, लिखें इमर्जन हीटर शुड नॉट टच द वॉल्स ऑफ बीकर। इमर्जन हीटर शुड नॉट टच द वॉल्स ऑफ बीकर। ये डिटेल्ड आंसर बता रहा हूं आपको, ठीक है? आप पेपर में बेशक इसको कंसाइज भी कर सकते हैं। सारी प्रिकॉशंस की बजाय कुछ एक दो प्रिकॉशंस भी। The heater should not touch the walls of container beaker. Thermometer should heater should not touch the walls of beaker. Next point लिखेंगे, the thermometer should be vertical. The thermometer should be vertical. तो थर्मोमीटर आपने इधर अटैच किया हुआ ना, जो यहाँ पे बेटा आपने थर्मोमीटर प्लेस किया यहाँ पे, ये थर्मोमीटर बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए। The thermometer should be vertical. The thermometer should be vertical. Next लिखें, the thermometer should be, इतना टाइम नहीं है बेटे, जल्दी करें शाबाश। अच्छा, the thermometer should be 1/3 immersed in the liquid. अब आप गपशप में लग जाते हैं ना बेटे। अच्छा नहीं, मैं वो मुझे नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ इधर आप लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, तो हम जब पॉइंट बता रहे होते हैं ना, तो हमारे आगे कम से कम 3 पॉइंट और चल रहे होते हैं, अब हमने क्या बताया, वो फिर जहन से निकल जाती है चीज़, ठीक है? जब हम आपको कहते हैं खामोश हो, थर्मोमीटर शुड बी एटलीस्ट 1/3 इमर्स्ड इन द लिक्विड। तो ये याद रखना है आपने कि कम से कम 1/3 इमर्ज होना चाहिए। तो बीकर के अंदर लिक्विड के अंदर एटलीस्ट 1/3 इमर्ज होना चाहिए। थर्मोमीटर बिल्कुल अपराइट वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट लिख लें, द आई लेवल शुड बी परपेंडिकुलर टू द थर्मोमीटर रीडिंग। द आई लेवल शुड बी परपेंडिकुलर टू द थर्मोमीटर रीडिंग। बट एक दो मैक्सिमम, मैं आपको बहुत डिटेल में लिखवा रहा हूँ। इस तरह के मल्टीपल आते हैं ना, तो फिर एक ही दफा नहीं,
डिपेंड, वाटर में नहीं हम लोअर देखते, ये देखेंगे हम कि थर्मोमीटर बना हुआ किस चीज का। हाँ, इन जनरल वाटर का लोअर थर्मोमीटर मर्क्यूरी का ऊपर होता है। अगर हमारे पास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर है तो अपर मेनिस्कस पढ़ेंगे, अल्कोहल वाला होता तो नॉर्मली लोअर पढ़ते होते। ठीक है, वाटर का लोअर मेनिस्कस होता है, मर्क्यूरी का अपर होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने प्रिकॉशंस लिख ली। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आपने नहीं लिखी वो है ग्लव्स, क्योंकि हॉट वाटर एंड यू आर डीलिंग विद द वाटर, सो you should wear the gloves to avoid in contact with the hot water. अब आपने लास्ट पे लिखना है ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग द रिजल्ट्स इन द टेबल। ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग द रिजल्ट्स इन द टेबल। ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये मैंने कितनी दफा कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स आई डिड दैट। उसके यू आर लिसनिंग ना? जी जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन मुझे देखे नजर आ रहा है। नहीं नहीं, मैं आपकी गपशप में देख रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे नजर आ रहा है क्या बात है। वॉल्यूम वोल्टेज लिखने हैं हमने। नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, वोल्टेज 2 वोल्ट। अच्छा, जब वोल्टेज लिखेंगे ना स्लैश उसका यूनिट वोल्ट कर देंगे। ठीक है, याद रखें कॉलम हेडिंग्स ऐसे लिखी जाती हैं, वोल्टेज स्लैश वोल्ट्स, और यहाँ पे फिर हमारी वोल्टेज आ जाएगी 2। जब यहाँ पे ऊपर वोल्ट आ गया तो यहाँ बार बार वोल्टेज नहीं लिखना आपने। 2 4 6 8 10 12। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, थीटा आई डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर क्या है, थीटा एफ डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसने बोला नहीं है रेट, रेट बोला उसने, वो कल था रेट वाला, रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस। हाँ ठीक है, रेट मांगा हुआ उसने, तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 5 मिनट कर देंगे आप, तो इसका यूनिट क्या बनेगा आपके पास, या डेल्टा थीटा अपॉन टी कर देंगे, डेल्टा थीटा अपॉन टी, तो इसका मतलब है डेल्टा थीटा अपॉन 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास रेट निकल आएगा। रेट का मतलब होता है 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर चेंज, 300 सेकेंड्स। हमने 5 मिनट्स कहा है ना, हाँ 300 सेकेंड। ठीक है बेटा, यू गेट इट। नहीं, अच्छे का चक्कर नहीं है, 1 मार्क है इसका। नहीं, बोले या ना बोले आपने बनाना है उसको। डायग्राम में अगर वो कहता है यू मे तो नहीं बनाना, मतलब मर्जी है आपकी, बना लें तो अच्छा। फायदा ये होता है कि आपको खुद समझ आ जाती है, आपके सामने पिक्चर आ जाती है कि यार मैंने इसमें क्या क्या बताना है, आगे लिखना क्या है। समझ आ रही है बात? अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यू आर गोइंग फॉर द ग्रोसरी, आप लिस्ट क्यों बनाते हैं, आपको नहीं पता होता, आप उस घर में रहते हैं कि यार हमारे घर में क्या क्या चीज शॉर्ट है है या नहीं, लेकिन आप फिर भी लिस्ट बनाते हैं याद रखने के लिए। आपने अगर लेट सपोज कोई चीज लेने जाना है, लेट सपोज आपने अपनी ईद की शॉपिंग करनी है। अब आपको पता है ईद की शॉपिंग के लिए आपके पास क्या क्या चीजें जरूरी है, कपड़े, जूते और कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुशबू। ठीक है, इतर वगैरह, परफ्यूम वगैरह। ठीक है, तो ये 3 चीजें मेल को चाहिए। ठीक है, और कभी कभार आप टोपी पहनते हैं तो नमाज में तो आप वो पहन के चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको पता है ये चीजें 3 4 चीजें हैं, बट आपके पास मल्टीपल चीजें होंगी तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट। तो जब आप फिगर ड्रॉ करते हैं ना, अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। डिपेंड, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी देखो मैंने जब फिगर बनाई तो मेरे जहन में नहीं था कि मैंने इंसुलेशन भी करनी, बाद में मुझे याद आया कि यार इधर थर्मोमीटर होना चाहिए। तो फिगर गिव्स यू द इंफॉर्मेशन कि यार इसमें क्या क्या चीज ऐड होनी चाहिए। ठीक है, इंसुलेशन का फायदा ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा था तो अब वो हीट लॉस भी ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो हमने उस चीज को एक सेव कर लिया कि वी जस्ट वांट टू सी कि हाँ एग्जैक्टली व्हाट वाज द टेम्परेचर चेंज, क्योंकि अगर हम 12 वोल्ट पे कर रहे होंगे तो हीट लॉस साइडों से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हीट लॉस नहीं चाह रहे हम, टेम्परेचर चेंज देखना चाह रहे हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ता है एक्चुअली।
तो फिर हम चाहते हैं हीट लॉस ना हो, हम एक्चुअल सिचुएशन देखें कि क्या है। अब जिस तरह मैंने कूलिंग देखनी है, एसी की कूलिंग अच्छी है या नहीं, और दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ये वो फेयर टेस्ट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये इसका आंसर। अच्छा, मार्च 22, मार्किंग स्कीम 62। हम जरा मार्किंग स्कीम को भी देखेंगे, ठीक है, व्हाट ही हैज आस्क्ड फॉर। मार्च 22 और मार्किंग स्कीम है 62। अच्छा, वन फैक्टर विच मे अफेक्ट द रेट ऑफ टेम्परेचर राइज। अब यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं बताया, तो जब आप मार्किंग स्कीम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगी इसकी कौन सा फैक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अपरेटस में थर्मोमीटर एंड एडिशनल अपरेटस नेसेसरी टू मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब वो आपको टीचर की हेल्प की जरूरत है। मेथड क्या है? मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने क्या रखा है? वोल्टेज, ठीक है। मेजर द टेम्परेचर चेंज और अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, रिपीट फॉर द न्यू वैल्यूज। हमने ये बातें सारी लिख दी। एक नंबर मिल गया हमें अभी, हमें अब तक 3 नंबर मिल चुके हैं। कंट्रोल वेरिएबल क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इफ द करंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो करंट लिख दें आप, ठीक है। हमने क्या चीज कंसिडर की थी? इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल लिक्विड वाटर का वॉल्यूम। टेबल कॉलम हेडिंग क्या? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने लिख लिया कि टेम्परेचर चेंज कितना होगा और वोल्टेज कितनी होगी, हमने दोनों लिख लिया। इंडिपेंडेंट क्या है यहाँ पे? वोल्टेज। डिपेंडेंट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। आ रहे हैं इसमें एनालिसिस करना है। कंपेयर रीडिंग्स इन द टेबल टू सी इफ द चेंज इन द फैक्टर प्रोड्यूसेस द चेंज इन द रेट ऑफ द टेम्परेचर। हाँ, ग्राफ को मैं बताता हूँ। प्लॉट ग्राफ, आपने लाइन ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है। हमने ग्राफ का पॉइंट लिखा है उसके अंदर, हमने लिखा है मेरे ख्याल में कि ग्राफ करके प्लॉट अ ग्राफ, टेबल हेडिंग को, टेबल्स को यूज करके फिर हमने प्लॉट अ ग्राफ हमने लिखा है ना, हमने इसके अंदर लिखा हुआ। एडिशनल पॉइंट किसका है? सेकंड वैलिड कंट्रोल वेरिएबल स्टेटेड एटलीस्ट 5 सेट ऑफ रीडिंग्स, रिपीट ईच मेजरमेंट एंड टेक एवरेज। तो इसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं एडिशनल पॉइंट के, जो हमने लिखे हैं उनमें से कोई एक पॉइंट आप लिख देंगे, यू वुड बी क्रिएटिंग 1 मार्क फॉर दैट। इज दैट क्लियर बेटा? एमपी का मतलब होता है मेथड पॉइंट। मेथड पॉइंट 1, मेथड पॉइंट 2, टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर। अभी तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है ना पेपर के अंदर, तो बच्चे पेपर से वापस आके टेंशन क्रिएट करते, सर वो तो 5 सवाल आ गए थे। नंबर तो पूरे हैं ना 40, तो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता वो 10 सवाल दे या 2 दे या 1 दे या 5 दे या जितने भी दे, लाइक आपको नंबर पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। 4:10 हो गए हैं, तो 5 मिनट में अगला कोई क्वेश्चन नहीं होगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।